हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एपिसोड 1 में दोस्तों मैंने आपके साथ साझा किए थे हमारे 2 किरदार और उनकी ज़िंदगी के कुछ शुरुआती पल। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कहानी के दूसरे एपिसोड की तरफ, जहाँ पिया और आरती वापस अपने हॉस्टल पहुँचती हैं, क्योंकि पिया बहुत ही बुरा अनुभव कर रही थी जो भी हुआ था कॉलेज में। इसी के चलते पिया ने आरती से माफ़ी मांगी। कहीं ना कहीं पिया इसका जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। फिर आरती ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि ये सब तो चलता ही रहेगा, ये कॉलेज की दुनिया का एक हिस्सा है, इससे ऐसे नहीं घबराते, अभी तो हमें ऐसा बहुत कुछ देखना होगा कॉलेज में। लेकिन ये सब बातें पिया को कहाँ समझ में आ रही थी, क्योंकि ये तो पिया का पहला अनुभव था। इससे पहले तो कभी उसने इस तरह का वातावरण नहीं देखा था। जाहिर सी बात है, पिया अपने माता पिता के साए में रही थी, कभी घर से अकेली बाहर निकली नहीं थी। तो ये तो समझ में आता है कि पिया को ये सब समझने में बहुत समय लगने वाला है। इसी तरह से समय बीतने लगा। हॉस्टल में सब लोग बहुत मस्ती करते, वार्डन मैम की डांट भी सुनते। पिया का भी मन अब लगने लगा था। पिया के कुछ और भी अच्छे दोस्त बन गए थे और हॉस्टल में जो सीनियर्स हुआ करते थे उनसे भी पिया के अच्छे संबंध हो गए थे। वहीं 2 सीनियर ऐसी थी, मीरा और वेदिका, जो पिया को अपनी छोटी बहन की तरह रखने लगी, क्योंकि वो ये समझ गई थी कि पिया बहुत छोटी है और अपने घर से पहली बार बाहर निकली है। सब पिया का साथ देने लगे, उससे बात करने लगे। अब पिया और आरती भी बहुत मस्ती करने लगी। आधी रात को उठकर मैगी बनाना, मैगी खाना, देर रात तक बातें करना, एक अनोखा सा रिश्ता पिया और आरती के बीच दोस्ती का पनपने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन की बात है कि पिया और आरती कॉलेज के लिए निकलते हैं। ये दोनों क्लास के अलग अलग सेक्शन में थी। पिया सेक्शन ए में थी, जहां उसकी मुलाकात होती है एनी से, जो कम समय में ही बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। एनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोस्ती इस कदर अच्छी थी दोनों की, जहां पिया वहां एनी और जहां एनी वहां पिया। जो कहते हैं ना बाल्यपन की दोस्ती, बिल्कुल वैसी। पिया और एनी एक दिन अपने ही क्लास में बैठे थे कि इतने में कुछ बाहर से भगदड़ मची और एकाएक दोनों देखती हैं कि उनकी क्लास में कुछ अनजान चेहरे भी आ गए हैं। अब ये और कोई नहीं, वही सीनियर भैया जिनका नाम अंकित है और उनके वही नटखट दोस्त जिन्होंने पीछे से आवाज लगाई थी पिया को उसका नाम जानने के लिए, प्रेम। सो ये दोनों ही और इनके साथ और भी कुछ सीनियर्स उनकी क्लास में आके बैठ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पिया और प्रेम एक ही कॉलेज में दाखिला ले चुके थे? तो जी हाँ दोस्तों, किस्मत का आप खेल देखिए कि दोनों ने अलग अलग समय में एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और इस तरह से दोनों की राहें आपस में टकराने लगी। देखते ही देखते अब ये सीनियर्स जो क्लास में आके बैठे थे, इनका जूनियर से मस्ती करना तो स्वाभाविक था, लेकिन कई बार तो प्रोफेसर्स भी अछूते नहीं रह जाते थे इनकी मस्ती से। प्रोफेसर्स की नाक में भी दम कर रखा था इन सीनियर्स ने। जूनियर्स की क्लास में बैठकर पता नहीं किसकी अटेंडेंस लगा रहे थे ये लोग। जब टीचर को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तभी देखो तो एकाएक भाग निकलते हैं ये सब। ये तो बहुत ही हास्यप्रदक हो जाता है सबके लिए। देखिए ना किस तरह से एक ही परिवार बन जाता है, क्या गजब रिश्ता बन जाता है सब बच्चों का कॉलेज से और टीचर से अपनेपन का। ये सब तो आपने भी अनुभव किया होगा, इस अनोखे दिलचस्प रिश्ते की मधुरता को। आपके भी कुछ ऐसे ही कॉलेज के पल होंगे जो बहुत ही यादगार होंगे। हमारे साथ आप जरूर साझा करें अपने कुछ दिलचस्प किस्से कॉलेज के। अगली कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए, एपिसोड 3 सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके इन कीमती पलों के लिए मैं फिर से आपका शुक्रगुजार करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।